प्रतिशतता परसेंटेज। जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस प्रकार को क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मूला है, सूत्र है, उसको लिखते हैं। प्रतिशत कमी इक्वल, यहाँ पर जो भी प्रतिशत अधिक है यहाँ लिखेंगे प्रतिशत अधिक अपान 100 अगर यहाँ पर अधिक दे रखा तो प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस प्रतिशत अधिक और ऊपर इंटू में 100 और ये परसेंटेज का साइन। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिशत कितना अधिक है 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10 अपान में 100 प्लस 10 इंटू यहाँ पर 100% का साइन लगाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 100% अपान में 110, 10 से डिवाइड करेंगे 11 जा, 10 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। इसके बाद यहाँ बचा है 11, अब 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं 100% अपान 11 से कट किया 11 9 जा तो 9, 1 अपान 11 बचेगा, परसेंटेज का साइन को लगा देते हैं 9 1 अपान 11। जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। इसका क्या सूत्र होगा, प्रतिशत अधिक पूछ रहा तो अधिक इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा जो भी यहाँ पे प्रतिशत कमी वाला दे रखा है, प्रतिशत कमी इंटू 100% अपान में 100 माइनस कमी हो रही है तो कम करेंगे परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे पी बना दें परसेंटेज कमी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिशत कमी है यहाँ पर 20%, 20 इंटू 100% अपान में 100 माइनस 20 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 100 अपान में, यहाँ आ जाएगा 80, 20 1 जा 20, 24 जा, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर 25 आ जाएगा, लिख देंगे 25%। यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन था, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप सेकेंड, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो इसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की कमी करें, तो प्रतिशत कमी निकालना है। प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत, जो भी यहाँ पे वृद्धि दे रखी है वो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि इंटू 100% अपान में 100 वृद्धि दे रखा तो प्लस परसेंटेज वृद्धि। इस फार्मूले को रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत कमी इक्वल प्रतिशत वृद्धि दे रखी है 30%, तो 30 लिखेंगे इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगाएंगे अपान में 100 में ये जो भी दे रखा है 30 इसको ऐड कर देंगे, 30 इंटू 100% अपान 130, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3 की 100 से मल्टीप्लाई 300% अपान में 13। अब 13 से करेंगे इसको डिवाइड,
जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 23/13%, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ सूत्र लिखते हैं। क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आ जाएगा प्रतिशत, क्या है यह, प्रतिशत कमी, ठीक है कि कमी, तो प्रतिशत कमी इंटू 100% अपान में 100 माइनस, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो कमी है ऊपर, तो यहाँ पे भी कमी करेंगे, परसेंटेज कमी। अब इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कितनी कमी दे रखी है, 40%, तो 40 लिखेंगे इंटू 100% अपान में 100 माइनस 40, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 40 इंटू 100% अपान में 100 में से 40 चला जाएगा, बचेगा 60, एक जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा, 2 से कट किया 3, फिर 2 की 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 200 अपान में 3। अब इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 2/3%। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 3। टाइप 3, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50 से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, प्रतिशत अधिक या कम। तो इसके लिए फार्मूला है, जब दो हमारे साथ एक वृद्धि दे रखी हो एक कमी दे रखी हो, तो इसके लिए पहले सूत्र लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सूत्र हो जाएगा, अधिक के लिए सबसे पहले अधिक के लिए प्लस का साइन लगाएंगे तथा कमी के लिए माइनस का साइन। अब इसी प्रकार से अगर प्लस आ रहा है तो इसमें लाभ होगा, प्लस आने पर लाभ, और माइनस आने पर हानि, ये आंसर में होगा। तो सूत्र लगाते, सबसे पहले सूत्र है प्लस माइनस कमी या वृद्धि, फिर प्लस माइनस कमी या वृद्धि, प्लस फिर यहाँ पर कमी इंटू वृद्धि अपान में 100। तो इस तरीके से फार्मूला है, इसको देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले है प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, वृद्धि कितना 20% की, तो प्लस का साइन, फिर क्या दे रखा है 50% की कमी, तो माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, वृद्धि हो रही थी तो +20 इंटू क्या हो रहा है 50% की कमी, तो माइनस इंटू लगा देंगे, ये प्लस का है अपान में 100। 20 और 50 इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसमें बड़ी है माइनस की, तो माइनस का 30 बचेगा, यहाँ पर से कट करते हैं। 50 और 20 की मल्टीप्लाई, पहले 0 से एक 0 कैंसिल, 0 से ये दूसरा 0 कैंसिल, 2 5 जाए, यहाँ पर आ जाएगा 10,
-30 प्लस -10 -30 -10, यहाँ पर आ जाएगा -40 और परसेंट का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस से आने पर क्या हो रहा है, प्रतिशत कमी। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी निकल के आई है। अगर दोनों साइन माइनस के होते तो जो कॉमन साइन है वो साइन आ जाएगा और दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे। दोनों अगर प्लस के होते तो कॉमन साइन प्लस का हो जाता है, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती वो साइन आ जाता, फिर लार्ज में से स्मॉल वाला कर देते। ये सारे बेसिक फार्मूले करा चुके हैं, मेरी वीडियो पुरानी है, उनमें देख सकते हैं। उसी फार्मूले से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, पंखे के मूल्य में 20% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो पहले फार्मूला था प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले कमी हो रही तो -25, फिर दे रखा है 40% बढ़ रहा है तो +40, प्लस कमी हो रही है तो -25 इंटू बढ़ रहा है तो प्लस का 40 और अपान में 100। यहाँ पर दोनों में देखते हैं किसकी वैल्यू बड़ी है, एक प्लस एक माइनस, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो साइन आ जाता है। तो 40 की बड़ी है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 40 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 25 इसको डिवाइड कर दे देते हैं, 25 बन जा, 25 4 जा, 4 से फिर करेंगे 4 बन जा, 4 से किया 10 तो बचेगा 10। एक प्लस का 15 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 10। इन दोनों में जिसकी वैल्यू बड़ी है वो साइन आ जाएगा, वैल्यू बड़ी है प्लस की तो प्लस में आंसर आएगा और 15 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 5। तो ये 5 प्लस का निकल के आ रहा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। अगर माइनस आता है तो प्रतिशत हानि होती है और प्लस का साइन आता है तो प्रतिशत वृद्धि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप 4, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, सूत्र प्रतिशत वृद्धि इक्वल पहले वाला जो भी परसेंट दे रखा हो P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 अपान 100। अब इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। पहले प्रॉफिट क्या हुआ 20, दूसरा क्या है +25 प्लस 20 इंटू 25 अपान 100। 20 प्लस 25 24 हो जाएगा, 20 प्लस 25 45। अब यहाँ से कट किया 20 बन जा, 25 जा 5 बन जा, 5 जा प्लस 5 45 प्लस 5 50%। यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, सूत्र प्रतिशत कमी बराबर, अगर दोनों जगह पे कमी हो रही है तो -P1% -P2% फिर प्लस P1 इंटू P2 अपान में 100। तो P1 क्या दे रखा है 10, फिर -20 प्लस 10 इंटू 20 अपान 100।
-10 -20 -30 हो जाएगा। इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो प्लस का 2 बचेगा। इसमें दोनों में जिसकी वैल्यू बड़ी है वो साइन आ जाएगा माइनस, फिर लार्ज माइनस इस्तेमाल कर देंगे। बड़ी नंबर क्या है 30, 30 में से 2 निकल जाएगा, 28 बचेगा। माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रतिशत हानि हुई है या कमी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आयत की लंबाई में तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि हो तथा 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे बताते हैं, अगर कहीं पे वृद्धि हो रही है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, और कमी या हानि हो रही है तब माइनस का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि क्या निकलेगी, वृद्धि या कमी हमें नहीं पता, तो दोनों लिख लेंगे फार्मूले में। प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P1 इंटू P2 अपॉन 100। प्लस माइनस का मतलब अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस हटा देंगे। अब अगर हानि हो रही है तो माइनस लेंगे, प्लस हटा देंगे। तो पहले वाले में देखते हैं क्या दे रखा है, 20% की वृद्धि तो प्लस का आएगा 20, फिर दे रखा है -10%, तो ये हानि हो रही है तो माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हानि हो रही है तो माइनस का साइन आ जाएगा, या ना पता हो तो प्लस का साइन लगा दो। वृद्धि वाले में प्लस और हानि वाले में माइनस का साइन यूज करेंगे, अपान में 100, ऐसे करके फार्मूला लिख हो जाएगा। इसमें से प्लस की वैल्यू बड़ी है तो 20 में से 10 चला जाएगा, 10 बचेगा। प्लस यहाँ से कट करते एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो खत्म, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 8 पॉजिटिव का। तो यहाँ पर 8% का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। तो प्रतिशत लाभ या हानि, इसको करने के लिए प्लस माइनस जो भी पहले P दे रखा हो परसेंट, प्लस माइनस दूसरा परसेंट, प्लस फिर ब्रैकेट में P1 इंटू P2 अपान में 100। पहले दे रखा है 10% घटा दिया जाए तो -30, फिर उसके बाद है 10 बढ़ा दिया जाए तो प्लस का 10 प्लस -30 इंटू 10 अपान में 100। वैल्यू बढ़ी है आपकी माइनस की तो -20 आ जाएगा, 30 में से 10 जाने पर। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा अंदर, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा, तो 3 बचेगा। प्लस माइनस यहाँ पे है, दो साइन है तो दो साइन एक साथ रह नहीं सकते, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 20 -3 तो 23 हो जाएगा, दोनों साइन कॉमन है माइनस के, तो -23%। और माइनस में आ रहा तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत हानि हुई है, हानि या कमी। नेक्स्ट टाइप है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो सूत्र लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर प्रतिशत दे रखा है ये, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो सूत्र में हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि या कमी। क्या करना है उसके लिए, जो भी प्रतिशत दे रखा हो परसेंटेज अपान 100 प्लस परसेंटेज
और यहाँ पर इंटू 100 लगा देंगे। जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में होगा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या दे रखा है? 20% की वृद्धि। तो वृद्धि करने पर प्लस 100 प्लस 20 और ऊपर 100 रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 100 अपान में 120। इसको सॉल्व किया, 20 बन जाए 20, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से कटेंगे 6 आ जाएगा। अब 100 अपान 6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 निकल के आएगा। 16 2/3 प्रतिशत की यहाँ पर कमी होगी या वृद्धि होगी। तो क्या दे रखा है? कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो प्रतिशत कमी कर दी गई है तो बढ़ाना, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्लस आने पर वृद्धि होगी, माइनस आने पर कमी होती है। तो प्रतिशत वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी 100, कमी हो रही तो माइनस प्रतिशत और इनटू में 100 लिखेंगे ऊपर। इस फार्मूले को लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या दे रखा? 25/100 माइनस 25 इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे। 25 इंटू 100 अपान में 75, 25 बन जाओ 25 3 जा तो 100/3 आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 331/3%। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 6 की तरफ। नेक्स्ट टाइप है 6, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे लिखा है त्रिज्या के बारे में। तो इसका सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले सूत्र, प्रतिशत वृद्धि बराबर त्रिज्या है, सर्किल है तो सर्किल में यहाँ पर 12/100 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं। पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। जो भी दे रखा है परसेंटेज प्लस p इंटू पी अपान 100। तो 12 दे रखा है, 12 प्लस 12 इंटू 12 अपान 100। तो 12 हो जाएगा 24। 12 की मल्टीप्लाई 144 होती है और अपान में 100 कट करेंगे तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 25.44%। प्लस में आ रहा है तो ये प्रतिशत वृद्धि दिखा रहा है, माइनस में आता तो प्रतिशत कमी हो जाती। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले सूत्र, प्रतिशत कमी बराबर माइनस P1 एक ही है, माइनस P2 एक ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस P इंटू माइनस P अपान में 100। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 10 माइनस 10 प्लस -10 इंटू -10 अपान में 100। -10 -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1, -20 प्लस 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 आ जाएगा 1
वैल्यू बड़ी है माइनस की तो माइनस का साइन आएगा, 20 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 19। निगेटिव में आ रहा है तो प्रतिशत कमी। यहाँ पे माइनस है तो माइनस से प्रतिशत कमी पता चलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप है 7। चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% भोजन या मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो भोजन दो बार लिखा, इसे हटा दो, मनोरंजन मानते हैं। तो यहाँ पे सूत्र सबसे पहले आएगा, सूत्र लिखते हैं कि उसकी आय कुछ होगी इंटू 100 में से उसने किस पर P1 माइनस P2 माइनस P3 जितने भी कर रखे हों, फिर माइनस डैश डैश करके लिख लेंगे अपान में 100। क्या उसकी बचती है, शेष जो भी बची गई हो, ठीक है, बचत। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। आय नहीं पता तो लिखेंगे आय 100 में से सबसे पहले क्या है 20% भोजन पर, तो 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस। फिर दूसरा P2 क्या है 30% वस्त्र पर, फिर तीसरा है 15 अपान में 100। बचत 700 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे। आय इंटू 100 में से 20 प्लस 30 50 हो जाएगा, 50 में ये जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, 65 100 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5 5 बचेगा, 9 माइनस 6 3 बचेगा, 35 अपान 100 इक्वल में 700। अब ये 35 दूसरी साइड में जाएगा तो बन जाए, इसको काटेंगे 2 जा 72, तो आय बराबर 20 इंटू 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2000 ये इसकी आय निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में वह 1575 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या होगी। तो सूत्र लिखते हैं, सूत्र आय इंटू जो भी उसने खर्च किया वो लिखेंगे 100 माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3 माइनस P4 जो भी हो डैश 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 अपान में 100 बराबर बचत। इस फार्मूले को लिखेंगे आय इंटू 100 पहले किस पे खर्च कर रहा है 12% मनोरंजन, फिर 18% यातायात पर, फिर 25 वस्त्र पर अपान 100। यहाँ पे बचेगा 1575। इसको सॉल्व करते हैं। 12 में 8 ऐड कर लिया तो 20 प्लस 30 ये हो गया 30 में ये ऐड करेंगे 55, तो 100 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 माइनस 5 4 45, तो आय बराबर 45 अपान 100 इक्वल 1575। अब इसको कट करना चाहें कट कर दें, 5 से किया 5 बन जा 5 5 9 जा 45, 5 से करेंगे 5 3 जा 15, 5 बन जा 5 5 5 जा 25। अब इसके बाद अगर 9 से करना चाहें तो 9 से कर दें, 9 बन जा 9, 9 से इसको कट किया 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 4 बचेगा, 9 5 जा 45। आय बराबर 135 के पास जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के पास जाता है तो 3500 रुपये इसकी मासिक आय हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ।
नेक्स्ट टाइप है 8। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25 वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है। उसकी आय क्या होगी? तो इसको करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सूत्र, आय इंटू उसने क्या किया है 100 माइनस P1 अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि इतनी आय निकलने के बाद जो बचेगा उस पर फिर कर रहा है, इसमें शेष लिख के आ रहा बार बार, जिसमें शेष होगा उसके लिए ये चलेगा फार्मूला कि 100 माइनस P2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस P3 अपॉन 100। जितने भी परसेंटेज होंगे उतनी बार बढ़ते जाएंगे, डैश मल्टीप्लाई ऐसे करते जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बचत। अब इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आय इंटू 100 में से 20 निकल गया है, 100 माइनस 25 वस्त्र पे जो खर्च किया है वो निकालेंगे, फिर शेष जो बचेगा 100 माइनस 10% यातायात पर वो निकाल देंगे। उसके बाद बचत कितनी करता है 5400, वो लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, आय इंटू 100 में से 20 निकल जाएगा 80 अपॉन 100, 100 माइनस 25 75 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 इक्वल 5400। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं, चाहे इधर का कट कर दें या इधर का कट कर दें, फिर दूसरे जीरो से एक दूसरा जीरो कट हो गया। अब यहाँ पर जो कटना होगा उसको काट देंगे, 9 से काटते हैं 9 कम 9, फिर 9 से इधर वाला काटते हैं 9 छाक 54, 600 बचेगा। फिर 8 से अगर कोई कटता है उसको काट देते हैं, नहीं कटता है तो इधर सॉल्व करते हैं, 25 बन जा, 25 3 जा, 25 4 जा, 4 आ गया, 4 से कट किया 4 बन जा, 4 2 जा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले साफ साफ, जो बच गया है उसको लिखते हैं इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और ऊपर बचा है 1 अपान में 100 इंटू नीचे वाला तो कट गया, कुछ नहीं 1 बचा है, इधर 600 बचा है, 2 से कट किया तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे 1 आ जाएगा, दो जो जीरो थे ये भी लगे रहेंगे, मीन्स यहाँ पर 100 ऐसे कर देते हैं। अब आय बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 100 बचा था, 100 और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 लगाकर 4 जीरो लिख दिए जाएंगे और ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25 अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्च के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? तो सबसे पहले सूत्र, अब अगर इसमें देखा हमने शेष, सब जगह शेष शेष दिखाई दे रहा है, तो शेष वाले में क्या लगेगा, आय इंटू 100 माइनस P1 अपॉन 100, 100 माइनस P2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस P3 अपॉन 100, फिर उसके बाद जो भी दे रखा हो डेट डेट डैश इक्वल बचत। अब इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, आय 100 में से पहले कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, तो बचेगा 80, फिर दूसरा दे रखा है 12%, तो 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा यहाँ पर से 88, फिर उसके बाद है 25 निकल जाएगा 100 में से 75 अपॉन 100,
अब की एक लाइन मैंने सॉल्व कर दी है। बचत कितनी बची है? 528 लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करते हैं। 4 से कर लेते हैं पहले। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 से इसे किया, 4 एकम 4 बच गया है 1, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। फिर 4 से किया 2 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 2 से कर लेते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। यहाँ पर है 88। 11 से करना चाहें तो 11 से किया 8 बचेगा, 11 से करेंगे 6 बचेगा। अब इसको पहले थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। आय बराबर यहाँ पे बचा है 6, नीचे का ये 1 2 3 4 5 5 0 पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे बचा था 8 × 75। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको जिस फॉर्म में लिखा था वैसे लिख देंगे। 100 × 100 × 10। 25 3 जा 25, 4 जा, इसके बाद 3 से कट करते हैं। 3 1 जा, 3 2 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 से कट किया 2 बन जा। क्या बच गया यहाँ पर? 1 2 और 3, तो 1 0 0। 1000 रुपीज़ इसकी आय होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप है 9। एक व्यक्ति अपनी आय का 1% 4 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय क्या होगी? तो इसमें भी शेष दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सूत्र। उसकी आय इंटू 1 माइनस जो भी यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 डैश इंटू बचत। पहले वाले में प्रतिशत दे रखा होता था, यहाँ पर कहीं प्रतिशत का साइन नहीं लगा है। प्रतिशत लगा होता तो नीचे 100 लगाते। तो आय, अब इसका फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 2/7, 1 माइनस 1/4। उसके बाद बचती है बचत 900। 5 बन जा 5, 5 माइनस 1 4 बचेगा, तो आय बराबर हो जाएगी यहाँ पर 4/5 इंटू 7 बन जा 7, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5/7 इंटू 4 माइनस 4 बन जा 4 माइनस 1 3/4 इंटू 900। ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, तो कितना बचेगा? 1 भाग दे दिया 5 में से, तो 4 बचेगा, तो 4 भाग बच गया है 5 में से। 2 भाग बड़े बेटे को दे दिया, तो कितना बच गया? 5 भाग बच गया है कितने में से? 7 में से। तो यहाँ पे लिख दिया 5 भाग बच गया 7 में से। फिर उसके बाद है 1 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है, तो कितना बचेगा? 3 भाग बचेगा 4 में से। तो ये सब क्या है? बचत है, यानी मतलब ये सब क्या है? बचत है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये सब हटाने के बाद क्या बचता है? बचत। तो बचत बराबर होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से कट किया 4 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 3 से कट करते हैं, 3 से इसको कट किया 3 3 जा 7 बच गया, 7 दूसरी साइड में जाएगा, तो आय बराबर डिनोमिनेटर इधर आएगा, तो 7 3 जा 21 और 2 0, तो ये इसकी वार्षिक आय हो जाएगी 2100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। करमचंद्र अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का
1/7 भाग अपने मंझले बेटे को तथा शेष का 2/2 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती है तो उसकी कुल संपत्ति कुल कितने रुपए की थी, ये बतानी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। I इंटू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 इसी तरीके से इंटू डैश जो भी हो उसको लिख लेंगे, फिर बचत। तो यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। I इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/7 इंटू 1 माइनस 2/7 बचत कितनी है 4200। तो I इंटू 3 माइनस 1 यहाँ पे 3 बन जाए 3 1 2/3 इंटू 7 बन जाए 7 माइनस 1 6/7 इंटू 7 बन जाए 7 माइनस 2 5/7 42। इसको कट करते हैं, 6 से काटा 6 7 42। इसके बाद यहाँ पर 2 5 जा 10 हो जाएगा, इससे एक 0 कट जाएगा। I बराबर क्या बचेगी 70 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 7 7 7 ये हो जाएगा 7 का क्यूब 7 7 हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 अलग कर देंगे इंटू 3। तो 7 का क्यूब 3 4 3 इंटू 3 इंटू 10 3 3 जा 9 3 4 जा 12 कैरी बचा 1 3 3 जा 9 1 10 इंटू 10। तो आंसर आ जाएगा 10290। टाइप 10 किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ सूत्र लिखते हैं। अगर एक जगह अनुत्तीर्ण हो रहा है और एक जगह उत्तीर्ण दे रखा है तो दोनों के अंकों का सम हो जाएगा। उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण अंक, ठीक है, ये अंक है अपान में प्राप्तांक उत्तीर्ण प्रतिशत। अगर यहाँ पर एक जगह उत्तीर्ण हो रहा है एक जगह अनुत्तीर्ण हो रहा है तब इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस अनुत्तीर्ण प्रतिशत इंटू 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन। अब ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अंक देखते हैं कितने हैं, 14 प्लस 18, एक में कम है एक में ज़्यादा होंगे, अपान में 28 माइनस 32, जो भी बड़ा हो इसको डिफरेंशियल बोलते हैं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इंटू 100%। इनको ऐड किया 8 प्लस 4 12 का 2 1 1 2 1 3, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 28 32, तो 32 में से ये चला जाएगा 28, 12 में से 8 गया 4 बचेगा इंटू 100, 4 से कट किया तो 4 के टेबल में 4 कम 4 4 8 4 4 24 25 4 24 4 7 28 4 8 32 8 जा, तो 800 नंबर इनको
पूर्णांक था। सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5 अंक प्राप्त किया तथा 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% अंक प्राप्त की, जो पूर्णांक से या उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक हैं। उसी परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो इसको करने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। पूर्णांक बराबर कम नंबर जो भी मिले हैं कम नंबर अंक प्लस अधिक अंक, कितने अधिक मिल गए, अपान में उत्तीर्णांक या उत्तीर्ण पूर्णांक प्रतिशत माइनस अनुत्तीर्ण प्रतिशत इंटू 100। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूर्णांक कितने कम अंक मिले हैं या कितने अधिक, तो यह लिखा है 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 68 प्लस यहाँ पे 49 अधिक मिले हैं 49 अपान में कितने से अनुत्तीर्ण हुआ है 37.50 डिफरेंशियल 47.25% इंटू 100। ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर 9 + 8 7 हो जाएगा, 4 + 6 10 1 11 इंटू 100। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 0 5, 2 - 5 होगा नहीं तो 12 - 5 7, फिर पॉइंट। इसके बाद यहाँ बचेगा 6 6 का मतलब 16 ले लेंगे कैरी लेके, तो 16 - 7 9, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद 5 से कट करते हैं, 5 बन जा 5, बचेंगे 4, तो 5 नेम 45, 5 9 जा 45, बच गया 2, 5 5 जा 5, 9 जा या 9 आएगा, 5 5 जा 25। 5 से इसे कट करेंगे, 5 2 जा 10, फिर 5 से कट करते हैं, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, बच गया है यहाँ पर 4 बच गया। अब इसके बाद इसको कट करेंगे, 5 9 जा। अब इसके बाद इसको कट करते हैं। 9 का टेबल पढ़ें कि 7 आ जाए, तो यहाँ पर मैं करके देख लेता हूँ। 9 का टेबल पढ़ें कि 7 आ जाए तो 3 बार मुझे लग रहा चला जाएगा, तो 3 9 जा 27, 7 आ जाएगा, कैरी बचेगा 2, 3 3 जा 9, 9 2 11, तो 39 बन जा 39 3 जा। अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है। अच्छा, इसको एक बार 5 से काटा था, इसको 5 से नहीं काटा था, 5 4 जा। तो जो जो बच गया उसको लिख देंगे यहाँ पर इस साइड में। 3 × 10 100 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1200। टाइप 11, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले करने से पहले इसका सूत्र लिखते हैं। 3 साल के बाद जनसंख्या, बाद की संख्या, बाद की जनसंख्या बराबर
3 लगातार हैं वर्ष, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जनसंख्या दे रखी है पुरानी वाली वो लिखेंगे, पुरानी जनसंख्या, या जो अभी नई यहाँ पर बताई गई है, इंटू 1 प्लस, वृद्धि हो रही तो प्लस का साइन लगाएंगे, कमी हो रही है तो माइनस, फिर परसेंटेज जो भी यहाँ पर रेट दे रखा है, या फिर परसेंटेज यहाँ लिख देते हैं पी परसेंटेज अपान में 100, और यहाँ पर समय। अगर लगातार हो रही है तो लगातार। अब इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाद क्या जनसंख्या आएगी, या नई जनसंख्या भी बोल सकते हैं, बाद की या नई। अब इसको सॉल्व करने के बाद नई जनसंख्या क्या बन जाके आएगी वो देखते हैं। तो पुरानी जनसंख्या क्या है, 50,000 इंटू पहले वर्ष में कितनी है 5%, तो 1 प्लस 5/100, और समय क्या है 1 साल, इंटू फिर दे रखा है 10%, तो 1 प्लस 10/100, टाइम दे रखा है 1, इंटू जितने भी टाइम दे रखे हैं कंटिन्यू 3 दे रखे हैं तो 3 होंगे, 1 2 3 दे रखा 1 प्लस आपकी 20%, तो लिखेंगे 20/100, और टाइम 1, 3 साल की है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50,000 इंटू 5 से कट किया बन जा, 5 से कट करेंगे 20, 20 बन जा 20 प्लस 1 21/20, इंटू 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 बन जा 10 प्लस 1 11, 11/10, इंटू 20 से कट किया 20, 5 जा 5 बन जा 5 प्लस 1 6, 6/5। अब इसके बाद एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरे 0 से ये दूसरा 0 कैंसिल, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 5, 5 से कट किया 5 बन जा, 5 से कट किया यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर 2 से कट करते यहाँ पे आ जाएगा 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो आंसर यहाँ पर लिख लिया जाएगा। 100 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 11, नीचे 1 बचा हुआ है, 1 लिखना चाहे लिख दें, छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। अब 11 की से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 6 9, और इसके बाद 6, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लिख देंगे। तो जो नई जनसंख्या है वो 69300 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, नई जनसंख्या बराबर आ जाएगी जो वर्तमान है, वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस जो भी दर दे रखी है प्रतिशत दर अपान 100, और यहाँ पर समय। इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, वर्तमान जनसंख्या क्या दे रखी है 800 इंटू 1 प्लस दर क्या दे रखी है 5% अपान 100, टाइम दे रखा है 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे, 800 इंटू 5 से कट कर देंगे, 5 बन जा 5 2 जा 10 0, तो 20 बन जा 20 प्लस 1 21/20, और इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 800 21 का होता है 441/20 का हो जाएगा 400, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बन जा 4 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8, तो वर्तमान संख्या निकल के आ जाएगी 882। टाइप 12
चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो वैसे तो उसका सूत्र यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो बोला जाता है 5 रुपये प्रति केजी, यानी मतलब रुपये प्रति केजी। किलो दे रखा है या कोई भी यूनिट। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है कितना रुपए? घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य बराबर आ जाएगा 450, यानी मतलब रुपए बटे वस्तु की जो भी यहाँ पर क्षमता है केजी, और इनटू में जितनी परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है वो प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी होगी उसको लिखेंगे अपान में 100। अब इस फार्मूले को लगाएंगे, लिखेंगे घटा हुआ मूल्य ₹450 अपान में कितना 5 केजी इंटू परसेंटेज कितना है 10 अपान में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा, 5 से कट करेंगे 5 बन जा 5 9 जा, तो यहाँ पे निकल के आएगा 9 रुपये। घटा हुआ मूल्य है 9 रुपये। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। इसका बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। आपके हमें ज्ञात करना है बढ़ा हुआ, तो सूत्र लगाएंगे बढ़ा हुआ मूल्य बराबर होता है रुपए बटे जो भी यहाँ पर वस्तु खरीदी जाए, वस्तु की मात्रा, और इनटू में जो भी यहाँ पे दर दे रखी है वो लिखेंगे प्रतिशत दर अपान में 100। इस फार्मूले को लगाते हैं। कितने रुपए हैं? 145 रुपये में 2 दर्जन इंटू 20%, यहाँ दर्जन लिखते हैं, दर्जन 20% अपान 100। इसको सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट करेंगे, यहाँ पर ये 2 कट हो जाएगा, बचेगा 145 बटे 10। अब ये एक जीरो कट सिर्फ कैंसिल होगा तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14.5 रुपये प्रति दर्जन। ये मूल्य आ गया। ऊपर रुपए होता है, नीचे दर्जन। नेक्स्ट टाइप है 13। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो सबसे पहले इसमें हार और जीत होती है, तो जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाला 54%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को 100 में से कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। 100 में से 54 इसको मिल गए, तो 100 में से 54 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पास आ जाएगा 0 - 4, तो 6 बचेगा। फिर यहाँ 9 - 5 4 45, तो जीतने वाले को 45, हारने वाले को 46% से हारा है। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है वो लिखते हैं। अच्छा, जीत या हार वाले नंबर ऊपर लिखे जाएंगे। कुल मत बराबर हार या जीत वाले मत बटे में आ जाएगा हारने और जीतने वाले का, जीतने वाले का प्रतिशत माइनस या डिफरेंशियल हारने वाले का, हारने वाले का प्रतिशत।
और उसके बाद यहाँ पर इनटू में 100 आ जाएगा। तो इस फार्मूले को लगाएंगे। कुल मत हार या जीत वाले मत कितने हैं? 640। उसके बाद 54 माइनस 46 ये परसेंटेज थी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई की। इसको सॉल्व करते हैं। 640 इंटू 100 बटे में 14 में से 6 गए, 8 बचेगा। अब 8 से कट करते हैं। 8 एकम 8, 8 टू 64 और 8 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 8000, 8000 मत। नेक्स्ट टाइप है 14। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपये है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूलन हो रहा है। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो यहाँ सूत्र लिखते हैं। अवमूलन मीन्स होता है कमी। तो नया मूल्य बराबर जो वर्तमान है, तो वर्तमान मूल्य वन माइनस अवमूलन होने का मतलब है घटता जा रहा है, और यहाँ पे प्रतिशत दर अपान में 100 और जो भी यहाँ पर समय दे रखा है। तो नया मूल्य बराबर वर्तमान में दे रखा है 48,000 1 माइनस परसेंटेज 5/100 टाइम है 2। कट करेंगे। 5 बन जा 5, 5 से किया 20, 20 बन जा 20 माइनस 1 19 बचेगा। 48,000 इंटू 19/20 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, क्या निकल के आएगा? 48,000 इंटू 19 का स्क्वायर करेंगे 19 इंटू 19 और अपान में 20 इंटू 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 19 का स्क्वायर। तो 9 9 9 81 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 कम 9 9 2 जा 18। अब इसके बाद 1 8 8 16 16 का 6 कैरी बचा 1 और 1 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 6 1 और अपान में 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 से कट करते 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। अब इस 12 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 एक लिखा हुआ है तो 0 पहले लगा देते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 कम 12, यहाँ से लगेगा 1, फिर 12 पंजे 60, 12 चंग 72, 72 1 73, हाथ से लगेगा 7, पुरानी कट कर देंगे, न्यू लिख देंगे। फिर 12 3 36, 36 प्लस 5 12 3 36 प्लस यहाँ पे 7 है। 12 3 36 प्लस 7 43। तो आंसर आ जाएगा 4332। नेक्स्ट टाइप है 15। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे? तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सूत्र पूर्ववत या प्रतिशत वृद्धि। अब इस समय प्रेजेंट में 8 हो जाता है, यानी मतलब 8 है कितने से? 10 में से 8, तो 10 माइनस 8 रुपये में से। और वर्तमान क्या है? 8 इंटू 100%। तो
8 10 माइनस 8 2 बचेगा, 2/8 इंटू 100, 2 बन जा, 2 4 जा, 4 से कट करेंगे 25, तो आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो कोई व्यक्ति खर्च पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो सूत्र में बता देते हैं कि जो वर्तमान होता है उसी को देखकर सारे काम किए जाते हैं कि पहले क्या था अब क्या है। तो वर्तमान में कितना है 30 रुपये के हिसाब से, तो कितने प्रतिशत कमी बराबर जो पहले मूल्य था पुराना मूल्य माइनस नया मूल्य अपान में नया मूल्य इंटू 100। तो प्रतिशत कमी बराबर पुराना मूल्य माइनस नया मूल्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 माइनस 20 बटे नया कितना है 30, डिफरेंशियल लगा के भी कर सकते हैं इंटू 100। तो 30 माइनस 20 10 बचेगा अपान 30 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, 3 से काटेंगे 3 बन जा, 3 से कट किया तो 3 3 1/3, ये इसका रेशियो होता है। तो 33 1/3 इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। और ये सारे टाइप कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस वाले में।